हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 कक्षा 12 के मैथ का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग दूसरे सेट को सॉल्व करेंगे। सेट टू 2024 है, जिसका सेट नंबर है 324 EY। सबसे पहले इसमें दिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें कि सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें लिखा है कि यदि ए एक वर्ग आयु है और ए स्क्वायर बराबर ए है, तो हमको निकालना है ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a का मान बताना है क्या होगा। क्वेश्चन लिखा है ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a। तो हम इसका प्रसार करेंगे ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला पर। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB और ब्रैकेट में ए प्लस बी। जब ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हमारा ये दोनों आ जाएगा। तो इसके अनुसार इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ए क्यूब, ए का होल क्यूब प्लस आई का क्यूब, उसके बाद है 3A स्क्वायर बी प्लस 3 ए की जगह है कैपिटल ए, तो लिख देंगे ए स्क्वायर और बी की जगह है आई प्लस उसके बाद है 3AB स्क्वायर, तो 3 × ए आई स्क्वायर। यहाँ हम लिख देंगे ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस यहाँ लिखा हुआ है आई का मान होता है 1 के बराबर, तो हो जाएगा 3A स्क्वायर × 1 प्लस, सॉरी यहाँ छूट गया -7a, और यहाँ भी लिख देंगे -7। ये हो जाएगा 3 AI स्क्वायर का मान भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हो जाएगा हम लोग का ए क्यूब प्लस आई क्यूब। तो आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुणे ए, और आई स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा? 1 के आई स्क्वायर गुणे आई लिख सकते हैं, ठीक है। और आई स्क्वायर मान 1 के बराबर होगा। आई क्यूब बराबर में लिख देंगे यहाँ आई स्क्वायर गुणे आई प्लस 3A स्क्वायर प्लस 3a और माइनस का 7a। और क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए दिया है, तो हम ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुणे ए प्लस इसका तो मान 1 हो गया, तो यहाँ हो गया आई प्लस, और ए स्क्वायर बराबर ए है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3a प्लस 3a और माइनस का 7a। अब इसमें ए स्क्वायर बराबर ए दिया है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर बराबर ए है तो हम इसकी जगह ए लिख देंगे, तो हो जाएगा ए गुणे ए प्लस आई प्लस 3a और 3a जोड़ेंगे 6a माइनस 7a। ए गुणे ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आई, इसको घटाएंगे 6a माइनस 7a घटाएंगे तो बचेगा माइनस का ए। और ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर बराबर है ए के, तो यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस आई माइनस ए। तो ए से कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई। तो पहले का आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है कि इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से एक मान बताना है। क्वेश्चन लिखा है कि इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का हमको मान निकालना है। तो सूत्र होता है cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x/2। इसके जगह तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x/2 dx। इसमें जो 1/2 ये कॉमन हो जाएगा, 2 को हम इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/2 अलग अलग भाग दे देंगे,
प्लस 1/2 कॉस 2x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हटाएंगे तो 1/2 को बाहर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 dx प्लस इसमें 1/2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ कॉस 2x dx। तो एक का इंटीग्रेशन x होगा, क्योंकि dx x सापेक्ष में हो रहा है, तो हो जाएगा 1/2। यहाँ x हो रहा है तो एक x को 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा 1/2 प्लस 1/2 गुणे cos 2x का होता है sin 2x/2, और लास्ट में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लिखते हैं प्लस में c। हो जाएगा 1/2 प्लस 2 दूनी 4, 1/4 साइन 2x प्लस c। इसमें आंसर कौन सा होगा, हम लोग का आंसर कौन सा होगा, पहला 1/4 साइन 2x प्लस 1/2 प्लस c। नंबर ग में लिखा है कि माइनस आई कैप डॉट आई प्लस जे कैप डॉट जे कैप माइनस के कैप डॉट के कैप का मान बताना है। आई कैप डॉट आई कैप यहाँ माइनस लगा है प्लस जे कप कैप डॉट जे कैप माइनस के कैप डॉट के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में जो अदिश गुणनफल होता है उसमें आई कैप डॉट आई कैप का मान होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप का मान होता है 1, और के कैप डॉट के कैप का मान भी कितना होता है 1। इसके अनुसार ही हो जाएगा हम लोग का -1, इसका मान 1 हो गया, माइनस का चिन्ह लगा तो -1 हो जाएगा, प्लस का 1 फिर माइनस, और इसका भी अदिश गुणनफल 1 होगा तो 1 लिख देंगे, तो -1 प्लस 1 कट गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा -1, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है कि अवकलन समीकरण 9 dx² y/dx² का होल क्यूब प्लस dy/dx और पूरे का घात कितना है 5 प्लस dy बराबर 0 की घात होगी। तो घात हम उसी का लिखेंगे, इसमें यहाँ घात 3 भी दिया है और यहाँ घात 5 भी दिया है, तो हम घात उसका लिखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है। तो इसमें 2 बार अवकलन हुआ है, इसका घात 3 है, और इसमें 1 बार अवकलन हुआ है, इसका घात 5 है। सबसे ज्यादा अवकलन किसका हुआ है, यहाँ इस वाले पद का हुआ है, और कितनी बार हुआ है, इसमें 2 बार हुआ है। तो ये अधिकतम बार इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ है, तो इसका घात 3 है, तो यही हमारा घात हो जाएगा, तो इसका घात हो गया 3। इसके बाद यह है अंगम में कि यदि a बराबर है ए बी सी और b बराबर 2 3 4, तो a और b का फलन होगा क्या, क्या होगा हमको बताना है। जैसे हम बना लेते हैं, ये हो गया हम लोग का a डोमेन हो गया, और ये को डोमेन हो गया b प्रांत और सह इसका अवयव है ए बी सी, और इसका दिया हुआ है 2 3 4। तो फलन कब होगा कि ए के जितने भी अवयव हैं ए बी सी, ये बी में के अवयव के किसी न किसी का प्रतिबिंब हो, यानी कि ए का भी प्रतिबिंब होना चाहिए, बी का भी प्रतिबिंब होना चाहिए, सी का भी प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर जो हम लोग का प्रांत है, जो डोमेन है, इसमें से अगर कोई भी अवयव छूट जाता है और किसी का प्रतिबिंब ना हो तो फलन नहीं होगा। सबसे पहला क्या दिया है, A2 A3 फिर B3 C4। तो इसमें ए का 2 बार है, 2 बार भी ये किसी जो ए है, ये 2 अवयव का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, तो पहला भी नहीं होगा। दूसरा में फिर ये भी दिया है कि इसमें 2 बार है ये प्रतिबिंब, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। एक थर्ड में है कि ए का प्रतिबिंब जो ए है, ये 3 का प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब है। उसी तरह जो बी है ये 2 का है, सी है 3 का है। तो इसमें जो प्रांत है इसके जितने भी अवयव हैं, ये बी के अवयव के क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इसलिए जो तीसरा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। क में दिया हुआ है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का हम लोग को मान बताना है। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, जो tan √3 होता है ये कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है।
60 डिग्री का मान होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60 को लिख सकते हैं π/3 माइनस यहाँ होगा सेक इनवर्स, और सेक में 2 होता है मान, ये होता है, ये भी 60 डिग्री का होता है, तो ये माइनस में है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक, और 60 डिग्री हो जाएगा तो माइनस π/3 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो बराबर में हो जाएगा, यहाँ tan से tan कैंसिल हो गया, तो π/3 माइनस सेक इनवर्स, अभी हो जाएगा, ये माइनस में दिया हुआ है, और इसका जो इंटरवल होता है ये कितना होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं तब सेक पाई माइनस π/3, क्या हो जाएगा हम लोग का, π/3 माइनस सेक इनवर्स, इसका एलसीएम 3 होगा, 3 पाई, और पाई 3 पाई में से पाई माइनस करेंगे 2 पाई, हो जाएगा सेक 2 पाई/3, सेक इनवर्स से सेक ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा π/3 माइनस 2 पाई/3, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ पाई है माइनस 2 पाई है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का π/3, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा कैप लैम्बर्ट हैं, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो सदिश दिए, दो वेक्टर दिए हैं, तो इसको लिख लेते हैं, माना ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा के कैप। इसमें दो सदिश ए तथा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर लंबवत है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये लंबवत है, तो जब लंबवत होते हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो अदिश गुणनफल होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या लिख देंगे, 0। जो ए वेक्टर का मान है उसको लिख देते हैं, ए वेक्टर का मान है हम लोग का 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर यहाँ डॉट लगाएंगे, और बी का है आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा के कैप बराबर 0। तो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आई कैप और आई कैप का गुणनफल 1 होगा, जे कैप और जे कैप का गुणनफल 1 होगा, डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल। इसी तरह के कैप और के कैप का अदिश गुणनफल 1 होता है। और अगर दिया है कि आई कैप डॉट जे कैप, तो इसका जो अदिश गुणनफल होगा वो 0 के बराबर होगा। उसी तरह जे कैप डॉट के कैप का भी 0 के बराबर होगा, और के कैप डॉट आई कैप भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जब हम इसको गुणा करेंगे तो 2i कैप से आई कैप में गुणा करेंगे, तो आई कैप और आई कैप का अदिश गुणनफल 1 होगा, तो 2 × 1 हो गया। उसके बाद आई को अगर जे से गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो गया, फिर आई को के से गुणा करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जे है, जे को आई से गुणा करेंगे तब भी 0, फिर जे को -4j से गुणा करेंगे, तो जे और जे का अदिश गुणनफल 1 होता है, तो ये हो जाएगा -4 × 1। उसी तरह फिर जे कैप को गुणा करेंगे के कैप से, तो ये भी 0 के बराबर हो गया। उसी तरह के कैप को गुणा करेंगे आई कैप से, तो ये भी 0, फिर के कैप को गुणा करेंगे जे कैप से, तो ये भी 0 हो गया। फिर उसी तरह के कैप और के कैप, इसका जो अदिश गुणनफल 1 होगा, तो बचेगा यहाँ कितना, प्लस लेमडा बराबर 0। तो 2 × 1 = 2 -4 प्लस लेमडा बराबर 0, तो घटाएंगे तो ये बचेगा हम लोग का -2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो -2 को दाएं से चले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो लेमडा का मान हम लोग का निकल गया 2। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है कि यदि पी ए बराबर 0.6, पी बी बराबर दिया है 0.3, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.18, तो पी बटे
पी बी बटे का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन किससे है? ये दिया है प्रायिकता से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि पी बी बटे ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए, ये फॉर्मूला होगा। तो पी इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? ये है 0.1 बटे, और पी ए किसके बराबर? 0.6 के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे 0.6। इसमें 2 अंक पे दशमलव, इसमें 1 अंक पे दशमलव, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 18/100। और इसमें 1 अंक पे दशमलव है तो ये हो जाएगा 6/10। अब अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं, ये जो 10 है ऊपर चला जाएगा और 6 100 में गुणा हो जाएगा, तो 18/100 गुणे 6 और यहाँ हो जाएगा 10/6। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से 18 कटेगा 3 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/10। इसको लिख सकते हैं 0.3। क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है कि dy/dx बराबर 2 + y x-2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो जब भी व्यापक हल निकालते हैं उसमें जो कांस्टेंट c होता है उसका मान निकालते हैं, तब हम उसका मान रख के हल करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि dy/dx बराबर 2 + y/x-2। तो इसमें क्या करेंगे हम? dy को ऊपर रहने देंगे, dx को ऊपर रहने देंगे, इसको इधर ले जाएंगे और 2 + y को बाएं साइड ले जाएंगे और x-2 को यहीं रहने देंगे। तो हो जाएगा dy/, 2 + y को लाएंगे बाएं साइड तो बटे में चला जाएगा 2 + y बराबर, dx को ले जाएंगे दाएं साइड तो dx/x-2। अब दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे dy/2 + y बराबर, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा dx/x-2। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? ये इसका होता है log x + c। उसी तरह 1/x जगह 2 + y है और dy के सापेक्ष हो रहा है, तो ये हो जाएगा log 2 + y बराबर, इसको हम लिख देंगे log x-2, और कांस्टेंट में क्या लिखेंगे? log c। अब अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि log 2 + y बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि log a गुणे b बराबर log a प्लस log b, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें a + b के रूप में लिखा हुआ है, तो इस रूप में लिखा हुआ है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लगा देंगे, लिखेंगे log और x-2 गुणे c, ऐसे लिख सकते हैं। तो log से log कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 + y बराबर x-2 गुणे c, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2 + y बराबर c गुणे x-2। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। पहला में लिखा है कि यदि a बराबर, ये समुच्चय इसके अवधि है ए बी सी, बीच समुच्चय इसका अवधि अल्फा बीटा गामा, तो बी से ए तक के फलनों की संख्या और इनके बीच में एक ही आच्छादी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 2 फलन दिया है, ए है और एक बी है, तो हमको बी टू ए निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे बी और यहाँ लिख देंगे ए। ठीक है, बी से ए के फलों की संख्या निकालना है। बी हो गया, ये ए हो गया। यहाँ बी का वे लिख लेंगे अल्फा बीटा गामा, और ये क्या है? ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? बी टू ए लिया लिखा है, मतलब बी से ए के फलों की संख्या। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो फलों की संख्या का सूत्र होता है फलों की संख्या बराबर होता है n पर पावर n।
ठीक है, और दोनों में कितना 3 है, तो हो जाएगा 3 पर पावर 3, यानी कि कितना आंसर हो गया 27। इसके बाद हमको निकालना है एक एक ही आच्छादी फलनों की संख्या। एक है कि आच्छादी फलनों की संख्या, ये हम लोग का क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल होगा। तो 3 फैक्टोरियल के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 दूनी 6 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि यदि y बराबर a cos t b sin t, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। इसमें दिया है कि y बराबर a cos t प्लस b sin t। तो इसमें जो a और b है ये अचर पद है, कांस्टेंट दिया है, और इसका जो अवकलन करेंगे हम t के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि हम क्या निकालना है, डी टी स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बटे dt बराबर, ये को छोड़ देंगे, लिखेंगे d बटे डी एक्स कॉस टी। ए को क्यों छोड़ें, क्योंकि क्या है a है, इसमें अचर पद है। और यहाँ लिखेंगे b, फिर d बटे dt होगा d बटे dt साइन टी। ये हो गया dy बटे dt बराबर कॉस टी का, कॉस का होता है अवकलन माइनस साइन, तो माइनस पहले लगा देंगे, तो माइनस a साइन टी, और साइन का होता है कॉस, तो हो जाएगा b कॉस टी। फिर हमको क्या निकालना है, इसमें डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर, यानी कि इसका 2 बार अवकलन करना है, तो पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर, इसमें माइनस ए को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी टी साइन टी प्लस बी को छोड़ देंगे और डी अपॉन डी टी कॉस टी। हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर, साइन टी का अवकलन होगा कॉस टी, तो हो जाएगा माइनस ए कॉस टी, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो माइनस बी साइन टी। ठीक है, अब हमको क्या सी इसमें सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। तो हम लिख देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वाई। तो डी स्क्वायर वाई और डी टी स्क्वायर का जो मान है उसको लिख देंगे, ये कितना है माइनस ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन टी, माइनस ए कॉस टी और माइनस बी साइन टी। यहाँ लिखेंगे माइनस ए कॉस टी माइनस बी साइन टी प्लस वाई का मान क्या है, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, लिख देंगे ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। तो माइनस ए कॉस टी और प्लस ए कॉस टी दोनों कैंसिल हो गया, माइनस बी साइन टी और प्लस बी साइन टी ये भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 0। और ये किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है कि यदि इकाई सदिश ए कैप बी कैप के बीच कोण थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे 2 बराबर 1/2, ये मापांक है, मोड दिया है, और अंदर है ए कैप माइनस बी कैप। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेंगे ए कैप माइनस बी कैप का मापांक का मोड का होल स्क्वायर। तो जब इसको इसका प्रसार करेंगे तो सबसे पहले होता है ए स्क्वायर, तो ए कैप के मापांक का होल स्क्वायर प्लस बी कैप के मोड का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ होगा
ए कैप का मोड गुणे डॉट लिखेंगे बी कैप का मोड और कॉस थीटा। इसमें थीटा क्या है? थीटा है ए कैप और बी कैप के बीच का कोण। हम लिख लेंगे मोड में ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर, ये ए कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का स्क्वायर का मान होता है 1 प्लस 1 माइनस इसका भी जो मापांक होगा सबका एक ही होगा, तो 2 गुणे 1 गुणे 1 कॉस थीटा। हम लिखेंगे मोड में ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर, ए और जोड़ेंगे 1 और 1 जोड़ेंगे 2 माइनस 2 कॉस थीटा। फिर हम लिखेंगे मोड में ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो हम लिखेंगे यहाँ मोड में ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब ये हम लोग का हो जाएगा मोड में ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, और यहाँ होगा 2 दूनी 4 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसमें मोड में ए कैप माइनस बी कैप बराबर अंडर रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो मोड में ए कैप माइनस बी कैप बराबर 4 का वर्गमूल होता है 2, और साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 का हो जाएगा साइन थीटा बटे 2। अगर 2 को दाएं साइड ले जाएंगे, बाएं साइड ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 किधर लेंगे तो 1/2 मॉड में ए कैप माइनस बी कैप बराबर साइन थीटा बटे 2, इसलिए साइन थीटा बटे 2 बराबर 1/2 मोड में ए कैप माइनस बी कैप, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है कि बिंदु ए 3 -2 -5 से गुजरने वाले सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2 के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले जो बिंदु दिया है उसको लिख लेंगे, हम इसमें लिखेंगे माना ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर मान लेंगे, तो इसको हम जब इसके सदिश रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5 के कैप। और जो सदिश दिया हुआ है इसको लिखेंगे बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2 के कैप। तो पहले हम निकाल लेते हैं सदिश समीकरण। सदिश रेखा का समीकरण क्या होता है? सदिश रेखा का समीकरण, इसका सूत्र होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। हम लिख लेंगे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर हम लोग का 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5 के कैप प्लस लेमडा, और बी वेक्टर का मान रख देंगे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2 के कैप। हमको निकालना है इसमें कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है x माइनस x1 बटे एल बराबर y माइनस y1 बटे m बराबर
जेड माइनस जेड 1 बट्टे एन। तो इसमें हम लोग का जो x1 है, ये x1 कौन सा हो जाएगा, x1 y1 और z1, ये जो हमारा बिंदु दिया है, ये बिंदु है। तो पहले हम इसका मान लिख लेते हैं। x1 बराबर दिया है 3, y1 बराबर है हम लोग का -2, और क्या दिया इसमें, z1, z1 बराबर है -5। एल क्या है, ये दी का अनुपात है, तो दी का अनुपात एल बराबर, एल होगा ये जो सदिश दिया हुआ है, ये सदिश में जो आई, जे और के का जो गुणांक है, वही हमारा इसमें क्या होगा, दी का अनुपात होगा। एल बराबर हम लिखेंगे इसमें 3, एम बराबर हो जाएगा 2, और एन बराबर होगा -2। तो वहीं से मान रख देंगे जो कार्तीय समीकरण का समीकरण है। तो x माइनस x1, x1 कितना है, 3 है, x-3 बट्टे एल है 3 बराबर y माइनस y1, y1 कितना है, -2। जब हम माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 2 बट्टे एम, एम बराबर कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे, फिर बराबर जेड माइनस जेड 1, तो जेड माइनस, और जेड 1 कितना है, -5। जब यहाँ भी माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जेड प्लस 5 बट्टे, और एन कितना है, -2, क्या लिखेंगे, -2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एफ एक्स बराबर, यहाँ लिखा हुआ 3x3, ये प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ होगा, 2x3, 2x3 -3x² -36x+7 वर्धमान है। वर्धमान का मतलब बढ़ रहा है, इसका मान इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे पहले, एफ एक्स बराबर दिया है 2x³ -3x² -36x+7। तो जब भी फलन वर्धमान होता है तो एफ डैश एक्स का मान होता है 0 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 0, प्लस में होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। या तो 0 के बराबर हो गया, 0 से ज़्यादा होता है। तो हम एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है जो हम फलन दिया रहता है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला होता है डी बट्टे डी एक्स एक्स पावर एन बराबर एन एक्स n-1। तो अगर यहाँ एक्स क्यूब लिखा है तो हो जाएगा 3x, और 3 में से एक घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 3x²। तो यहाँ 2 पहले से दिया हुआ है, और एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा यहाँ 3x² माइनस, फिर 3 गुणे, उसी तरह x² का अवकलन करेंगे तो 2x होगा, माइनस, फिर x का अवकलन 1 होता है तो यहाँ हो जाएगा 36, और 7 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। तो बराबर हम लिखेंगे 6x² माइनस 3 दूनी 6x -36, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फिर फलन वर्धमान होने के लिए हम x का मान निकालेंगे इसमें, तो हो जाएगा 6x² -6x बराबर 0। इसमें से हम 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² -x -6 छक्के 36 बराबर 0। 6 को दाएं साइड ले जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा x² -x -6 बराबर 0। और गुणनखंड करने के लिए 6 को इसमें गुणा करेंगे x² में, 6x², जो बीच वाला पद है -x, इसको दो पदों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर -x हो जाए, और गुणा करने पर -6 हो जाए। तो 3 दूनी होता है 6, और 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो हम इसको लिख सकते हैं तब x² -3x -2x -6 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन लेंगे, इन दोनों में -2 कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x -3, इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे तो x -3 बराबर 0। एक ब्रैकेट में लिखेंगे x -3, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x -2 बराबर 0, और यहाँ प्लस होगा।
ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, और तो यहाँ भी लिखेंगे प्लस का 2 और यहाँ भी लिखेंगे प्लस का 2। एक बार लिखेंगे x माइनस 3 को 0 के बराबर, ठीक है, या लिखेंगे x प्लस 2 को 0 के बराबर। तो -3 जाएगा दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 3 या x बराबर -2। तो फलन हमको बताना है किस अंतराल के लिए फलन वर्धमान है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच देंगे। यहाँ मान लेते हैं ये प्लस में 3 है या -2 है, ठीक है। तो अगर हम इसमें x बराबर 3 रखते हैं, 3 रखेंगे या 3 से ज़्यादा रखेंगे, अगर हम ये दिया हुआ x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0, तो अगर हम x का मान 3 से ज़्यादा रखते हैं तो इसका मान प्लस में आएगा, यानी कि 3 के आगे क्या है, ये प्लस में है। जब पहला प्लस होगा तो इसका पहले वाला माइनस, फिर क्या हो जाएगा, प्लस। तो जो प्लस में दिया हुआ है ये हमारा क्या है, वर्धमान है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी इधर होगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 तक वर्धमान है, यानी कि बढ़ रहा है, और 3 से लेके इन्फिनिटी तक भी बढ़ रहा है। तो हमारा अंतराल क्या हो जाएगा, इसमें अंतराल होगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन, लिखेंगे 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन है और इसका लिमिट दिया है -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया है इंटीग्रेशन, लिमिट है -π/2 से π/2 और लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x dx। इसके लिए हम एक सूत्र का यूज करेंगे जो सम फलन होता है। यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x, मतलब अगर हम इसमें साइन का कोई भी अगर ऋणात्मक मान रखें या धनात्मक मान रखें, आंसर हमेशा किससे प्लस में आएगा। तो जब फलन सम होता है तो उसका सूत्र होता है, यहाँ हो जाएगा -a/2a f(x) dx बराबर, यहाँ 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 to a f(x) dx। ये फॉर्मूला, तो इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा 0, एक जगह कितना है, π/2, तो मैं लिख देंगे π/2, और यहाँ 2 हो जाएगा सूत्र के अनुसार साइन स्क्वायर x dx। अब इसमें हम साइन स्क्वायर x dx, साइन स्क्वायर x का मान रखेंगे, मान निकालेंगे, तो क्या होता है, सूत्र होता है कि कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर 2x। तो हम कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर x बराबर कॉस 2x, हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बराबर कॉस 2x, ठीक है। तो हमको प्लस में साइन एक्स स्क्वायर एक्स का मान निकालना है, तो जब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। तो यहाँ बराबर में हम लिख देंगे, तब इसके जगह 2, लिमिट हो जाएगा 0 to π/2, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। इसमें 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, ठीक है। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, 0 to π/2, और यहाँ बच गया हम लोग का 1 माइनस कॉस 2x dx। तो हम ब्रैकेट हटा देंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे, क्या हो जाएगा, 0 to π/2 1 dx माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट है 0 to π/2 cos 2x dx। एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक का इंटीग्रेशन होता है x, यहाँ x लिख देंगे और इसका लिमिट लिखेंगे 0 से π/2 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन
2x/2 और इसका भी लिमिट हो जाएगा 0 to π/2। ठीक है, अब इसमें हम पहले एक बार π/2 रखेंगे, एक समान π/2 रखेंगे तो π/2 होगा और एक बाद 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा इसमें बचेगा कितना, π/2 माइनस, इसमें पहले हम x का मान रखेंगे π/2 तो हो जाएगा साइन 2 गुणे x का मान है π/2 तो यहाँ π/2 लिख देंगे और पूरे का बट्टे है 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा इसमें और माइनस, फिर 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है तो यहाँ हो जाएगा 0। तो बराबर में π/2 माइनस यहाँ बचा साइन पाई, तो साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 का मान होता है 0 तो यहाँ भी 0 का, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा π/2। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 ए में एक तुल्यता संबंध है। तो कोई संबंध तुल्यता कब होता है, जब वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक, तीनों अगर ये होगा किसी संबंध में तभी वो संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो पहले हम इसमें स्वतुल्य इसको सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए लिख लेते हैं, माना A, बिलोंग करता है R1 से तथा A, बिलोंग करता है R2 से। तो इसका मतलब तब हम लिख सकते हैं, तब A, किससे बिलोंग करेगा, तब R1 इंटरसेक्शन R2 से। इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे दो इसमें R1 एक दिया हुआ है समुच्चय, एक R2 समुच्चय है, तो जब इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं यानी कि दोनों में जो कॉमन हो वही होता है। तो इसमें R1 में भी A है और R2 में भी A है, तो जब दोनों का कॉमन निकालेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब ये क्या है, इसमें A और A बिलोंग किससे करता है, R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो ये लिख सकते हैं, तब इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। तो हम सम्मित सिद्ध करेंगे, तो सम्मित के लिए क्या लिखेंगे, सम्मित के लिए हम लिखेंगे कि AB बिलोंग करता है किससे, R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो सम्मित होने के लिए क्या होना चाहिए, बी भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे कि ए बी बिलोंग कर रहा है R1 से तथा ए बी बिलोंग करता है R2 से। जब इससे बिलोंग करेगा तो इसका मतलब तब बी ए भी बिलोंग करेगा R1 से और बी ए भी किससे बिलोंग करेगा, R2 से। तो हम लिख सकते हैं, तब जब बी ए बिलोंग कर रहा है R से, R1 से, और बी ए बिलोंग कर रहा है R2 से, इसका मतलब तब बी ए भी किससे बिलोंग करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 सम्मित है। इसके बाद हमको क्या सिद्ध करना है, संक्रामक। संक्रामक सिद्ध करेंगे, तो संक्रामक के लिए हम इसमें लिख लेते हैं कि माना A, B बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से तथा
बी कॉमा सी बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए? अगर ए भी बिलोंग करता है इससे और बी से भी बिलोंग करता है इस वाले से, ठीक है, तो इसका मतलब ए सी को भी बिलोंग करना है, तभी हो जाएगा संक्रामक। तो अब इसमें हम लिख लेंगे कि ए बी बिलोंग करता है R1 से, ठीक है। उसी तरह फिर ए बी बिलोंग करता है R2 से, R2 से बिलोंग कर रहा है। और फिर लिख लेते हैं यहाँ कि बी सी बिलोंग करता है R1 से और बी सी बिलोंग करता है R2 से, ठीक है। तो जब ए बी बिलोंग कर रहा है R1 से और बी सी भी बिलोंग कर रहा है R1 से, यानी कि ए सी भी बिलोंग करेगा R1 से। उसी तरह जब ए बी बिलोंग करता है R2 से और बी सी बिलोंग करता है R2 से, यानी कि तब ए सी भी बिलोंग करेगा R2 से। तो हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं? अगले स्टेप में लिख सकते हैं तब ए सी बिलोंग करेगा R1 से और इसमें भी ए सी बिलोंग करेगा किससे? R2 से। तो जब ए सी R1 R2 से दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए ए सी बिलोंग करेगा किससे? R1 इंटरसेक्शन R2 से। इसलिए संबंध क्या है? संक्रामक है, तो लिख सकते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तथा सी वेक्टर मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर है या इकाई सदिश है। इकाई सदिश दिया हुआ है और दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। तो हमको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान। तो इसमें दिया क्वेश्चन में है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें दोनों पक्षों वर्क कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्क करने पर तो वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका प्रसार कौन सूत्र पे करेंगे? सूत्र होता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार यह हो जाएगा ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 गुणे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 गुणे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। तो इसमें ए क्या है? यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश है, तो इसका जो होल स्क्वायर होगा ये 1 के बराबर होगा। तो 1 प्लस इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ लिख देंगे। अब इन तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में 2 कॉमन है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। एक एक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3 प्लस 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। 3 को दाएं साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 2 गुणे
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3। और जब 2 को दाएं साइड ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो हमारा मान निकल जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इस सेट के अगले बाकी के क्वेश्चन को हल करेंगे।